अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और हर महीने सिर्फ 3000 से 5000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो क्या आप बिलीव करोगे कि आप लोग लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी स्ट्रेस के और बिना मार्केट टाइमिंग के। आज का वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और वो है एसआईपी का रियल पावर। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन अकेडमी, जहां हम लर्न, इन्वेस्ट और ग्रो करते हैं। आज का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी हर मंथ पेमेंट आती है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और बिगनर्स जो इन्वेस्टर्स हैं। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सिप यानी एसआईपी क्या होता है, शेयर मार्केट में एसआईपी कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग कंडीशन क्या क्या होती है, एसआईपी वर्सेज लमसम। लमसम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। एसआईपी और लमसम में क्या फ़र्क है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितनी वेल्थ बन सकती है, ये हम अज्यूम करेंगे। म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक एसआईपी दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो तो एसआईपी आपको ऑफिशियली फ्रीडम तक लेके जा सकता है, यानी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक सिस्टम के तहत, एक सिस्टम के अंडर में रह के आप अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हो। और अगर सिंपल भाषा में बोलूँ या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट है वो इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट आपका अपर हो यानी अपर साइड में हो, हाई पे हाई बना रहा हो, या मार्केट आपका डाउन हो यानी मार्केट लो हो रहा हो, धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो। आपकी सैलरी आई, 5000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो गए, आपकी सैलरी से कट गए। ये हैबिट को बिल्ड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की, और आपके जो इमोशनल डिसीजन है उसको हटा देता है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 5000 डेबिट हो जाते हैं। एसआईपी इन्वेस्टिंग को सिंपल और ऑटोमेटिक बना देता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके अकाउंट में बस इतना अमाउंट होना चाहिए जितना आपने एसआईपी की है, और ऑटोमेटिक आपकी जो म्यूचुअल फंड है वो आपको उससे डेबिट कर लेगा और वो इन्वेस्टमेंट में लगा देगा। एसआईपी का मैजिक क्या है, ये कैसे काम करता है? तो एसआईपी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है रुपी कॉस्ट एवरेज। मतलब मार्केट अगर हाई है तो आपको कम यूनिट बाय करने को मिलेगी, और अगर यही मार्केट लो है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। रिजल्ट क्या रहेगा कि एवरेजिंग जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है इससे, और रिस्क ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको मार्केट की टाइमिंग नहीं करनी पड़ती कि मार्केट अप है या डाउन है, आपको डेली ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। एसआईपी वेरी साइलेंटली काम करता रहता है। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे हम, जो कि यूनिट बेस है। कि मान लीजिए कि एसआईपी की यूनिट है, मान लो आप हर मंथ 1000 इन्वेस्ट करते हो, यानी आपके अकाउंट से 1000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और एक फंड का 1 यूनिट प्राइस यानी एनएवी, इसको बोलते हैं नेट असेट वैल्यू, मार्केट के हिसाब से ऊपर और नीचे होती रहती है। ये आपकी एनएवी है। मंथ फर्स्ट में क्या हुआ कि मार्केट हाई गया, यूनिट प्राइस आपकी रह गई, मान लीजिए एनएवी है 100 रुपीज़, तो आपको जो 1000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले आपको मिलती है 10 यूनिट्स। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि मार्केट डाउन हो गया और आपकी यूनिट की प्राइस है वो हो गई 50 रुपीज़। मतलब सेम आपका इन्वेस्टमेंट है 1000, लेकिन आपको कितने मिलेंगे, 20 यूनिट्स, यानी फायदा हुआ। सेम पैसे में, सेम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले। अब बात करते हैं थर्ड मंथ की, कि थर्ड मंथ में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और आपकी यूनिट की जो प्राइस है वो बढ़ के हो गई 80 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट आपका सेम है 1000 और आपको मिलते हैं 12.5 यूनिट्स। आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगी 3000
और आपको यूनिट मिली फर्स्ट मंथ 10, सेकेंड मंथ 20 एंड थर्ड मंथ 12.5, यानी टोटल यूनिट्स आपकी होगी 42.5 यूनिट्स होगी। अब इसका एवरेजिंग जब कॉस्ट करेंगे तो आपने अलग अलग प्राइस पे बाय किया, 100 पे, 50 पे, 80 पे, लेकिन आपकी एवरेजिंग कॉस्ट होगी अप्रोक्स 70 के आसपास। अब आप इसका रियल मैजिक देखिए कि अगर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इंडियन मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो मान लो फ्यूचर में मार्केट ग्रो करके ऊपर जाता है और आपकी एक यूनिट की प्राइस हो जाती है 120 रुपीज़, तो आपकी जो वैल्यू होगी जो आपने शुरुआत के 3 महीने में लिया है 42.5 इंटू 120 यानी 5100 रुपीज़। और जैसे जैसे ये एसआईपी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे इसमें टाइम का कंपाउंडिंग लगता रहेगा, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मार्केट गिरा, आपने ज़्यादा यूनिट्स ली, मार्केट उठेगा तो आपका प्रॉफिट मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन ये है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें आपने कोई टाइमिंग नहीं की और मार्केट ने आपके लिए काम किया। अप हुआ तो भी काम किया, अप हुआ तो आपकी प्राइस बढ़ गई, आपकी एक यूनिट की प्राइस बढ़ी, डाउन हुआ तो आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई। एसआईपी में आप मार्केट को बीट नहीं करते हो, आप मार्केट के साथ ग्रो करते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट लेसन क्या मिलेगा हमें कि मार्केट अप और डाउन एसआईपी में नॉर्मल बात है, एसआईपी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है और लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएशन करती है। शॉर्ट टर्म में कंफ्यूजन होता है, शुरुआत के 5 महीने या 1 साल या 2 साल तक आपको लगेगा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको ये पता लगेगा कि ये कितनी बेनिफिशियल है। अब एसआईपी वर्सेस जो लंप सम है, कुछ कईयों को जिसमें डाउट है, क्लियर नहीं है, आज हम क्लियर करते हैं कि एक सिंपल कंपेरिजन दोनों का करके देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने लंप सम 6 लाख रुपीस 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी। अब लंप सम का मीनिंग क्या होता है, एक ही बार में आपने इन्वेस्ट की, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम 6 लाख। मार्केट टाइमिंग का रिस्क है, अगर आपने अपर लेवल पे बाय किया तो फिर आपको रिस्क लगेगा, और अगर रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉस होना ही होना। जबकि एसआईपी में क्या है कि आपने 5000 पर मंथ आपने इन्वेस्टमेंट किए तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट में आपको 10 मिला, सेकंड में आपको 20 यूनिट मिली, थर्ड में आपको 12.5 यूनिट मिली, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी हिसाब से स्प्रेड हो जाएगा मार्केट के हिसाब से। और मार्केट जो फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन होता है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा और आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होगी, कंटिन्यू ग्रोथ होगी। वोलेटाइल मार्केट में यही अप डाउन मार्केट में एसआईपी इन्वेस्टर को ज़्यादा स्टेबल बनाता है और कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। एसआईपी रिटर्न्स का रियल डेटा देखते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज का, कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितनी वेल्थ बना सकते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। मंथली एसआईपी है 5000, रिटर्न है 12% एनुअली, यानी लॉन्ग टर्म इक्विटी एवरेज। 20 ईयर्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो है 12 लाख, ध्यान से देखिएगा। 20 साल में आपने जो पैसा लगाया है यानी टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो है 12 लाख, 12 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू होगी 50 लाख। अगले 5 साल बाद में देखते हैं इसका रियल मैजिक। 25 ईयर्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के हो जाएगा कितना, 15 लाख, लेकिन उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 85 लाख। अगले 5 साल और देखते हैं कि 30 ईयर्स में क्या होगा। एसआईपी सेम है 5000, रिटर्न हम मान के चलते हैं 12% रिटर्न। आफ्टर 30 ईयर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ के आपका हो जाएगा 18 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ प्लस। मैजिक क्या है, सिंपल मैजिक है, टाइम प्लस कंपाउंडिंग। मतलब जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि एसआईपी जैसे 18 के हो जाओ वैसे ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मिलता है। एक कंफ्यूजन और है कि म्यूचुअल फंड व डायरेक्ट शेयर एसआईपी में क्या फर्क है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो एसआईपी होती है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि उसको मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो एसआईपी होल्डर, जो म्यूचुअल फंड होल्डर हैं जिसमें आप एसआईपी करते हैं, वही इसको हैंडल करते हैं।
और इसके अंदर जो पैसा देते हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 5000, वो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग शेयर्स में जाता है। जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, अलग अलग उसके अंदर पैसा आपका लगता है। और सबसे मेन चीज, लो स्ट्रेस होता है। आपके अकाउंट से 5000 गए, अब सारा स्ट्रेस किसका? प्रोफेशनल मैनेजमेंट का है, जो किस मैनेजमेंट को देख रहा है। डायरेक्ट शेयरशिप यानी एसआईपी में क्या होता है? इसमें नॉलेज ज़्यादा होता है, कि उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। बिना नॉलेज के आप कभी भी डायरेक्ट शेयर एसआईपी में मत लगाइए। हाई रिस्क होगा। अगर मार्केट डाउन आया और उसके साथ में शेयर भी डाउन आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर वही शेयर की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको हाई रिटर्न पोटेंशियल है, मतलब आपको हाई रिटर्न भी मिलेंगे। और ये मार्केट का नियम है, जहाँ हाई रिस्क है वहाँ हाई रिटर्न है, जहाँ मीडियम रिस्क है वहाँ पे मीडियम रिटर्न है, और जहाँ पे लो रिस्क है तो वहाँ का रिटर्न भी लो ही रहता है। गोल्डन रूल याद रखिएगा। बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कीजिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप मार्केट में 5 से 7 साल तक हो और आपको पता है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक एसआईपी के अंदर ट्राई कीजिएगा। एसआईपी के जो बिगेस्ट बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये डिसिप्लिन बिल्ट होता है इससे, क्योंकि आपके 5000 पर मंथ चले गए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपके जाने जाने, तो एक तो आपकी सेविंग हो गई। दूसरा, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का पावर आपको एसआईपी में देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, हर 5 साल बाद में उसकी वैल्यूज कितनी बढ़ रही है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे कितनी ज़्यादा, कितना गुना आपकी वैल्यूज बढ़ रही है। दैट इज कंपाउंडिंग। और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करता है। जितनी लंबी एसआईपी चलेगी उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे मेन चीज, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग है ये। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी स्ट्रेस नहीं है, मार्केट नीचे जाए तो भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि दोनों में आपका बेनिफिट है। शुरुआत के 3 से 4 साल हो सकता है आपको एसआईपी बोरिंग लग सकती है, बिल्कुल बोरिंग, कि मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन रिजल्ट जो देखते हैं वो लॉन्ग टर्म में देखते हैं, और इसके जो रिजल्ट होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, ऑलवेज अवॉइड दीज मिस्टेक्स। एसआईपी बीच में बंद कर देना सबसे बड़ी मिस्टेक। मार्केट डाउन आया, आपकी जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड में वो थोड़ा सा आपको डाउन दिखाया, आपने एसआईपी बीच में बंद कर दी, 2 महीने के लिए बंद कर दी, आपने अपने अकाउंट से सारे पैसे हटा लिए ताकि ऑटोमेटिक डिडक्शन ना हो। नुकसान क्या हुआ? आपका एक चेन था, वो चेन टूटा। इन्वेस्टिंग आपकी जो चेन थी इन्वेस्टमेंट की, वो आपकी टूट गई। और दूसरा, जो आपको सस्ते के अंदर म्यूचुअल फंड की जो आपको एक यूनिट मिल रही थी, वो यूनिट से आप दूर हो गए। मार्केट क्रैश में बिल्कुल पैनिक हो गए आप, और आपने सारी एसआईपी बंद कर दी, या फिर आपने पूरी एसआईपी जितने भी है उससे पैसा वापस निकाल लिया। ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। बार बार फंड चेंज करना भी बिगेस्ट मिस्टेक है, कि 1 साल तक देखा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, चलो इसको चेंज कर देते हैं, मैं दूसरा म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ। दूसरे में आपने 1 साल लगाया, इसमें भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, और आपने क्या किया, वो भी आपने म्यूचुअल फंड चेंज कर दिया, उससे आपको नुकसान होगा। उम्मीद ज़्यादा मत कीजिए। एसआईपी में उम्मीद आप कर सकते हो 15%, 20%, उससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। और जो एसआईपी के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आज के दिन एसआईपी कर रहे हैं, हाई रिटर्न दे रहे हैं, तो याद रखिए हाई रिस्क भी उनके साथ में। अगर आप हाई रिटर्न लेने के लिए तैयार हैं तो साथ में आप हाई रिस्क लेने के लिए भी तैयार रखिए। एक रूल याद रखिए कि आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, ये कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी है ये पेशेंस का गेम है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, इसमें टाइम लगेगा। कौन कौन एसआईपी स्टार्ट कर सकता है? एसआईपी देखिए परफेक्ट है सैलरी एम्प्लॉइज, जिनकी हर महीने सैलरी जाती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट। बिगनर्स हैं जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए बेनिफिट है। स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ पॉकेट मनी मिलती है मंथली, या वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके लिए एसआईपी बेस्ट है, क्योंकि उनके पास स्टडी करने के लिए भी टाइम नहीं होता। तो अगर स्टडी वो करेंगे और अगर वो शेयर मार्केट पे अपना फोकस करेंगे तो फिर उनके लिए स्टडी के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो एसआईपी उनके लिए बेस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो अपना छोटा पैसा लगा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी वेल्थ इसमें बना सकते हैं। और जो रिटायरमेंट प्लानर्स हैं कि मुझे अगले 30 साल में या अगले 15 साल में रिटायर होना है, तो मैं कितनी एसआईपी की करूं,
अगर वो SIP अपने हिसाब से करेगा, अपने पे के हिसाब से करेगा, तो उसको 100% बेनिफिट मिलेगा और वो अपना रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है। मीन्स इनकम छोटी हो या बड़ी, SIP सबके लिए। इसमें पैसे वाला भी SIP कर सकता है और जिनके पास पैसे बहुत कम है, जो डेली बेसिस पे काम करता है, वो भी SIP कर सकता है। तो आज हमने क्या सीखा? SIP क्या है? एक्चुअली SIP है डिसिप्लिन प्लस टाइम और प्लस कंपाउंडिंग। इन तीनों का जो मैजिक बनता है, दैट इज SIP। इसमें मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती कि मार्केट अप है या डाउन है। आपको किसी प्रकार की कोई केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपने इसको टाइम दिया तो टाइम अपना कंपाउंडिंग दिखाएगा, तो इसमें आपका बिग फ्यूचर है। और म्यूचुअल फंड बेस्ट है बिगनर्स के लिए, इनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जल्दी स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा वेल्थ आएगा, इन्वेस्टमेंट आपका कम होगा। आप मेरे पिछले लेक्चर्स में आप देखिए, पिछली वीडियो में आपको मिलेगा कि किसी इन्वेस्टर ए ने 25 की एज से स्टार्ट किया और इन्वेस्टर बी ने 35 की एज से स्टार्ट किया। दोनों का बेनिफिट कितना मिला? तो अगर आप ये पिछला वीडियो मिलेगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। यानी आपको अर्ली स्टार्टिंग करनी है। और अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग चाहते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखें कि मुझे SIP के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ताकि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में एक डिटेल वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट वीडियो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट, वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन एकेडमी।